दोस्तों, संभल के सीईओ अनुज चौधरी को ट्रांसफर कर दिया गया उनका चंदौसी, और इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें दंडित किया गया है। आपको याद ही होगा अनुज चौधरी कौन है। अनुज चौधरी वही हैं जो उन्होंने अलग अलग तरह के बयान दिए, चर्चा में आए, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, अभी हाल ही में मुश्किलें बढ़ी, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया था, जबकि अनुज चौधरी का वो बयान पुलिस नियमावली के खिलाफ भी था। लेकिन अब खबर है कि उन्हें संभल से चंदौसी ट्रांसफर कर दिया। लोग कह रहे हैं दंडित किया गया है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तमाम तरह की बात है, लेकिन क्या वाकई दंडित किया गया है? आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आखिर में आपको जब समझ जाएंगे कि आखिरकार संभल से चंदौसी ट्रांसफर का मतलब क्या है। इसके कई मायने हैं, अभी आपको समझाने जाऊंगा, दिखाने जा रहा हूं, पहले गौर से देखिएगा। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा निशिकांत दुबे का एक नया प्रोपेगेंडा है, वो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि सोनू निगम वाला जो मसला है वो बड़ा होता जा रहा है उसको लेकर। इसी के साथ साथ एनडीए में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कल तक जो मोदी के हनुमान थे वो राहुल गांधी के का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, उनकी बात का, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। और भी एक महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कैसे न केवल चंदौसी बल्कि संभल, रामपुर में क्या कुछ हो रहा है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, सचिन गुप्ता पत्रकार है, उन्होंने लिखा सीईओ अनुज चौधरी संभल सर्किल से हटाए गए। ठीक है, उन्हें अब चंदौसी सर्किल का सीईओ बनाया गया, बढ़िया बात। एएसपी आलोक कुमार को संभल का सीईओ बनाया गया। इसको लेकर ममता त्रिपाठी हैं, बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ये क्या हो गया। डिप्टी एसपी अनुज चौधरी के विवादित बयानों पर फिर से बैठी जांच। आश्चर्यजनक ये कि मुखिया जी ने सियासी मंचों से अपने डिप्टी एसपी की बातों को खुला समर्थन किया था। इसी को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, इसलिए कहा जाता है ये नेताओं के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो वरना निपटा दिए जाओगे। सीईओ अनुज चौधरी को संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी सर्किल का सीईओ बनाया गया। एएसपी आलोक कुमार संभल के नए सीईओ बने। इनके मुताबिक ये ज्यादा बोले इसीलिए इनका ट्रांसफर हुआ है। क्या ऐसा है? मैं यही आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि इससे आगे की एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो आप तक शायद ना पहुंच पा रही हो, तो वो दिखाऊंगा। क्योंकि ये खबर हमने भी दिखाई थी, संभल सीईओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया। विवादित बयानों के मामलों में निरस्त हुई क्लीन चिट। तो क्लीन चिट हो गई है क्योंकि जो अमिताभ ठाकुर हैं, वैसे तो एक आईपीएस अधिकारी रहे, लेकिन अब फिलहाल ये समाजसेवी हैं और ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर लगातार उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हर कोई नाराजगी जाहिर कर रहा था। जो पूर्व अधिकारी उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह के बयान अनुज चौधरी दे रहे हैं वो पुलिस नियमावली के खिलाफ जाकर है, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और ये लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन कर दिया था। एडवोकेट हम्बल जोया लिखते हैं, संभल सीईओ अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई। होली के त्योहार से पहले एक समुदाय को धमकाते हुए साल में 52 जुमे पढ़ने का हवाला दिया था। उसी विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुज चौधरी को क्लीन चिट दी थी। उसी विवादित बयान को अमिताभ ठाकुर की एक याचिका पर सीईओ अनुज चौधरी के क्लीन चिट को निरस्त किया। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, ना शासन ना पुलिस प्रशासन। सत्ता आज है कल नहीं होगी, मगर न्यायालय हमेशा रहेगा, जय संविधान। मैं ये नहीं कहता कि जो मुश्किलें बढ़ी नहीं बढ़ी, ये खबर आपके सामने है, लेकिन ये खबर लगातार आपको बताई जाएगी कि संभल से हटा दिए गए और चंदौसी पहुंचा दिए गए। चंदौसी है क्या, पहले उसे समझिए। संभल से ही सटा हुआ चंदौसी है। खास बात यह है कि ये भी मुरादाबाद में ही आता है। खास बात यह है कि संभल में जब कुछ ये हो रहा था ना, आज कुआं खोदो, बावड़ी खोदो, मस्जिद के नीचे मंदिर, तमाम चीजें चल रही थी, यही काम उसी बीच चंदौसी में भी हो रहा था। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, आप जाकर गूगल भी कर सकते हैं। और एक खबर मैं आपके सामने लेकर भी आया हूं, तारीख के साथ खबर पढ़ाऊंगा, जरा गौर से पढ़िएगा। आज तक की खबर है, 250 साल पुराना मंदिर, कुंड के नीचे दबे 32 कुएं। पढ़िएगा खबर, ये संभल का जिक्र नहीं है, कहां बता रहा हूं। 250 साल पुराना मंदिर और कुंड के नीचे दबे 32 कुएं। अब संभल के चंदौसी में इस धार्मिक स्थल को लेकर उठी ये मांग, कहां पर? चंदौसी में। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो जल्दबाजी में ये बता रहे हैं कि संभल से हटाकर चंदौसी एक सजा है, उन्हें निपटा दिया गया, ट्रांसफर हो गया, ज्यादा मत बोलो नेताओं, ये आगे की कहानी आप नहीं समझ पा रहे। ये कैसे संभव है कि एक सीईओ का उसी सर्किल में, मुरादाबाद के ही मंडल में ही क्यों, कहीं और बाहर क्यों नहीं? क्योंकि संभल में जो होना था वो हो चुका है दोस्तों। जो जगह विवादित है वो तो आपके सामने आ ही गई। क्या चंदौसी में भी वैसा होने जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिए, ये खबर लिखी हुई है बकायदा कि संभल के बाद चंदौसी में, क्योंकि संभल में जब हो रहा था ना, देखिए तारीख भी पढ़िए, ये कब की खबर है? ये खबर है 3 जनवरी 2025 की, यानी ये अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, और मई से पहले आपको याद होगा जब संभल में सब चीजें चल रही थी, उसी दौरान की ये खबर निकल कर आई थी कि चंदौसी में भी इसी तरह की मांग उठ रही है। तो क्या इसीलिए भेजा गया है? क्या आने वाले दिनों में ये खबरें सुनने को मिल सकती हैं? क्योंकि जिस तरह की कार्यशैली अनुज चौधरी की रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं रही है।
और भी कई अधिकारी हैं जो कई तरह के विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह के चंदौसी के सीईओ रहते हुए, माफी चाहूंगा संभल के सीईओ रहते हुए अनुज चौधरी ने दिए, वो हर कोई जानता है कि उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए। एक अधिकारी होता है, एक बार बयान देता है, दूसरी बार देता है, लेकिन वो लगातार बयान देते रहे क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनका इस बात से समर्थन करेंगे। किया भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या चंदौसी में भी यही होने जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना कि जो लोग ये खबर बता रहे हैं उसका दूसरा पहलू भी जरा समझना चाहिए आपको। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। भारत समाचार की खबर है। पहले आपने ये वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी कि किस तरीके से एक वीडियो में एक बच्ची जाती है और वो करते हैं, उसके बाद देखिए क्या क्या तमाशा चल रहा है। देखिए तो ये वो स्कूल है जहां वो बच्ची पढ़ती थी और सुनिए क्या कह रहा। वो स्कूल से गई थी और 4-5 बजे की बात है, तब ये वीडियो हमारे पास आया जब मैं घर पे था। इस वीडियो में बस ये बताया गया, हिंदू संगठन वाले आए थे नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये पाकिस्तान का झंडा या इस तरह का वो कर रहे, तो हमने डिसिप्लिन कमेटी बैठा ली थी और अब इंक्वायरी चल रही है उसकी। फिलहाल बच्ची स्कूल आ रही है? नहीं, स्कूल नहीं आ। तो भूपेंद्र सिंह हैं, वो बता रहे हैं कि क्या क्या वहां पर घटनाक्रम हुआ, कैसे क्या हुआ। ये वाली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। देखिए ये बच्ची वहां जाती है, अचानक से इसकी नजर पड़ती है पाकिस्तान के झंडे पर। एक इसमें नोट किसी ने नहीं किया कि वो वहां जब जाती है उसे हटाती है और हटाते हटाते रुक जाती है और वापस चली जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कर दी, स्कूल से उसे निकाल दिया गया। खबर कहाँ की है? खबर यह है भारत समाचार की तरफ से बताई कि सहारनपुर के स्कूली छात्रा द्वारा हटाया गया पाकिस्तान का झंडा हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कस्बा गंगू की छात्रा ने झंडे को हटाने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर स्कूल से छात्रा निष्कासित की गई। सहारनपुर जनपद के कस्बा गंगू का मामला है, लेकिन क्या इस पर गौर किया गया कि उसने झंडा नहीं हटा पाई थी? झंडा हटा रही थी, हटाते हटाते रुकती हुई फिर वापस चली जाती है। इस पर भी एक जांच होनी चाहिए थी पहले कि क्या उसकी मानसिकता की, उसने क्या सोचा था। लेकिन जो स्कूल प्रशासन है उसने पहले ही इस बात से हाथ खड़े कर लिए कि वो उस बच्ची के सपोर्ट में नहीं आने के लिए तैयार है, और आखिरकार वही हुआ। देखिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। ये खबर आई द वायर की दंगों और दहशत से गुजरने के बाद संभल एक नई समस्या का सामना कर रहा है। कुएं को लेकर कानूनी लड़ाई। शाही जामा मस्जिद सटे हुए कुएं पर प्रशासन अपना दावा ठोक रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि कुआं उनके परिसर का हिस्सा है। अब ये नया विवाद चल रहा है और इन सब के बीच संभल सीईओ का चंदौसी पहुंच जाना और मांग मैंने आपको दिखाई दी कि चंदौसी में भी वैसी ही मांग की जा रही है। क्या उन मांगों को लेकर अब जोर शोर से उठाया जाएगा? आइए अगली खबर देखिए। कविश अजीज की खबर है। रामपुर में ये दावा किया इन्होंने कि रामपुर में 50 साल से चल रही 40 दुकानों को नगर पालिका ने तोड़ दिया। इनमें से एक दुकान रशीद खान की थी जहां शॉकर रिपेयर किए जाते थे। उनका परिवार इसी दुकान से चल रहा था। अपनी दुकान टूटता देख रशीद साहब को हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। इसके साथ इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में भी लिखा हुआ है अटैक से मौत की खबर है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से वहां पर रामपुर में दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। रामपुर में एक दिन पहले अतिक्रमण में टूटी थी शॉकर की दुकान और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। इस तरह का दावा किया जा रहा है, तो इस पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। घर तोड़ने से ज़्यादा, मकान दुकान तोड़ने से ज़्यादा इस पर गौर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ये कार्रवाई कीजिए। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया, चाहे वो हिंदू करे मुसलमान करे, जात धर्म देखकर नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उनके कागज खंगालने चाहिए कि कौन अधिकारी उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये अतिक्रमण हो रहा था। पहली फुर्सत में उसको न केवल नौकरी से निकाला जाना चाहिए, निलंबित नहीं, बर्खास्त करिए उस अधिकारी को, उस कर्मचारियों को, और तो और ये होना चाहिए कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण को प्रोत्साहित किया, अपने काम को नहीं कर पाए, वो नाकारा रहे। लेकिन वो काम हमारे देश में नहीं होता। डायरेक्ट बुलडोजर आता है, गिरा कर चला जाता है, कहता है ये अतिक्रमण था, जबकि उस दौर में जब अतिक्रमण हो रहा था तो कौन अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी अधिकारी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। अपने लिहाज से होने देते हैं और फिर अपने ही लिहाज से उसे गिरा देते हैं। भुगतता एक आम आदमी है, उसकी जान भी जाती है। देखिए खबर यही थी, है ना। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। पहले खबर देखिए। నాతో మాట్లాడినా తెలుగు రాదు తెలుగు రాదు నేర్చుకోవాలి వెస్ట్ బెంగాల్ ఇప్పుడు బెంగాల్ నేర్చుకుంటాను బెంగాల్ పోతే హిందీ వస్తుంది నాకు హిందీ రాదా అచ్చా గడబడి ఉంది 2 రోజులు చూసి हैदराबाद की खबर है, वहां की लैंग्वेज बोल रहे हैं इसलिए नहीं समझ पाएंगे आप। मैं बता देता हूं। द मुस्लिम की खबर है। 29 अप्रैल की हैदराबाद की विक्टोरिया मेमोरियल होम एंड रेजिडेंशियल स्कूल में स्थित मस्जिद के बंगाली मुस्लिम इमाम को कुछ लोगों ने परेशान किया और उन्हें तेलुगु न बोल पाने की वजह से हैदराबाद छोड़ने को कहा। होम और स्कूल का परिसर पैदल चलने वालों के लिए खुला है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर नमाज के लिए जाने वाले मुसलमानों को मुख्य द्वार से प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीर, उस वक्त की खबर है। अब आप खुद सोचिए कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इस पर भी कोई गौर करेगा नहीं करेगा पता नहीं, समझ नहीं आता। खैर आगे की खबर देखिए। ये है मोदी के हनुमान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए।
इस बात का पक्षधर हूं कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस बात को हम पहले से भी हमेशा मैं वॉइस करता रहा हूं। मेरी पार्टी के संविधान में यह लिखा हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ये एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला की ये पहली कड़ी है। समझ गए, पहली कड़ी है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज या फिर उनके जो समर्थक या फिर उनके जो वोटर्स खिलाफ खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बीजेपी कदम नहीं उठा पाती। अब सोचिए, मोदी के अनुमान ही खुलकर ये सामाजिक न्याय की बात किसने की थी पहली बार? अभी इसी दौर में। पुराने लोगों की बात नहीं करूंगा, वो वाकई जेन्युइन भी थे, तभी वो महान भी हैं। अभी इस दौर की राजनीति में आप देख रहे होंगे बीजेपी के नेता नहीं करते। कौन करते हैं? राहुल गांधी। उन्होंने मुद्दा उठाया था, अब उसी राह पे चल पड़े हैं, क्या सवाल उठने लगा है। अगली खबर है बीबीसी से। बीबीसी न्यूज हिंदी ने बताया, तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अब पत्र में उन्होंने कई तरह की डिमांड कर डाली है। वहीं कांग्रेस केरला का एक ट्वीट आया, अगर आप कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल या तेलुगु में गाना गाते हैं, पुटिंग आर नेशनल सिक्योरिटी टू रिस्क, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डालते हैं, बी ए नेशनलिस्ट एंड सिंग ओनली हिंदी सॉन्ग्स, ये कहा जाता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे कहते हैं, हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेसी का जश्न मनाना इसी को कहते हैं। सवाल मेरा पूछना चाहता हूं निशिकांत जी, आप ही पहले बताइए, आप ये फर्जीवाड़ा क्यों करते हैं? गलत फोटो डाल रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। आप नई नई तरीके की, आप चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? कह रहे हैं साहब, कहने का भी मन नहीं करता। सोचिए, इस देश में कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले एक सांसद के तौर पर मैं इनको पहचानता हूं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, उन पर टिप्पणी करना, फिर जो अंडमंड जो भी आ रहा है हाथ में दिया, एक होता है ना जो ट्विटर हैंडल पर चलते हैं, उस तरीके की एक्टिविटी करना, ये सारी एक्टिविटीज वहां पर की जा रही हैं। अब इन सब के बीच एक वीडियो, और जरा देखिए गुस्से में कितने लग रहे हैं भाई साहब। शर्म नहीं आती? 28 लोग, देश के 28 लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। देश हिंदू और मुसलमान नहीं देखता, देश जाति धर्म नहीं देखता, मीडिया तो जो गोदी मीडिया देखता है। शर्म आती है तुम्हें? 28 लोग मर गए, तुम कहते हो सुरक्षित हाथों में है। किसने बनाया तुम्हें पत्रकार? देश के 28 लोग मर गए, हंसते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। तो बिल्कुल नाराजगी बाबूजी की जारी है। और इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। हालांकि हम इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। अब इसी को भी मुद्दा बना सकती है बीजेपी की, कैसे वो कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले में जो स्थिति है उससे निपटने की सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वो बात अलग है कि उधर सरकार के बड़े बड़े नेता, खुद सरकार के मुखिया हंसते रहें, ठिठोली करते रहें, बीजेपी के सांसद कुछ भी अंडमंड निशान डालते रहें, लेकिन अगर ये कुछ कह देंगे तो ये राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। इनके खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए। ये देश की चिंता नहीं करते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।